फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और हम कर रहे हैं केवीएस टीजीटी की तैयारी, जिसमें हम एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस रीड कर रहे हैं। और 6 क्लास के लगभग सारे मैंने हनी शकल के चैप्टर पूरे किए हैं। और अब हम सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन को पढ़ रहे हैं, इसमें भी शायद एक आध चैप्टर ही बचा हुआ है जो हमारा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, ये बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है अ पैक्ट विद द सन। इसको आज हम रीड करने वाले हैं। अच्छे से मेरे साथ बने रहिए। अगर आप भी कर रहे हैं केवीएस टीजीटी की तैयारी तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी से, ताकि लास्ट तक, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम साथ बने रहें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हमारी ये प्यारी सी स्टोरी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स, एक सईदा नाम की छोटी सी बच्ची थी और उसकी मदर रहती थी। तो एक बार होता क्या है, जो सईदा की मदर बहुत ज़्यादा इल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ना क्रॉनिक कफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उनको खांसी हो जाती है और जो वो सहन नहीं कर पाती हैं। तो वो लोकल में ही किसी डॉक्टर को दिखाती हैं। फिजिशियन जो डॉक्टर होते हैं लोकल में, तो उन्हीं किसी डॉक्टर को वो दिखाती है। तो डॉक्टर वहाँ पे आता है और जैसे ही सईदा की मदर को देखता है तो वो कहता है कि भाई, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा खांसी है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और तुम्हें इस तरीके से खुले में नहीं घूमना है, तुम्हें बाहर नहीं बैठना है। एक कमरा जिसमें कोई ना आए, ना तुम्हें बाहर निकलना है, और उसी कमरे में तुम्हें रहना है। और वो कमरा कैसा था गाइस, जहाँ पे बिल्कुल भी ना तो धूप आती थी, ना कोई खिड़की होनी चाहिए। ऐसी इस टाइप की चीज़ें डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करके जाता है कि बिल्कुल हवादार कमरा ना हो और धूप भी ना आए, और जिससे बाहर तुम्हें भी नहीं जाना है और कोई भी तुम्हारे पास ना आए। बिल्कुल तुम्हें अलग रहना है सबसे, तो तभी तुम ठीक हो पाओगी। नहीं तो संक्रमण और लोगों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है और लोगों को भी ये खांसी हो सकती है। तो ऐसे बता करके डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताता है, जिसमें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो इस टाइप की बहुत चीज़ें होती हैं। तो गाइज़, खैर, वो दवाई खाती रहती है, बट होता कुछ नहीं है। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। तो कुछ लोग उसको एडवाइस देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, है ना। कुछ लोग उसको एडवाइस देते हैं जो थोड़ी बहुत फ़िक्र करते हैं, क्योंकि वो बहुत पुअर भी थी, गरीब भी थी, है ना। तो ज़्यादा कुछ इन लोगों के पास था नहीं। तो कुछ लोग इसको एडवाइस देते हैं कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाओ। क्रॉनिक कफ बहुत ज़्यादा इनको था, तो तभी तुम ठीक हो पाओगी, वरना ऐसे ठीक नहीं हो पाओगी, क्योंकि जान से बढ़कर तो पैसा नहीं होता है। तो खैर, जब सब लोग इसको बोलते हैं ऐसा, कुछ लोग, तो इसको समझ में आती है थोड़ी बहुत, और ये सोचती है कि ठीक है, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है वहाँ पर। ठीक है गाइज, डॉक्टर को बुलाया जाता है सईदा की मदर को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर जब देखते हैं स्पेशलिस्ट, तो वो इनको बताते हैं कि आपको कोई भी, मतलब आपको खांसी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको इस कमरे में नहीं रहना है। सबसे पहले तो आप इस कमरे को छोड़ दीजिए, है ना। कोई ऐसा कमरे में आपको शिफ्ट होना है जहाँ पे धूप भी आए, हवा भी आए, हवादार कमरा होना चाहिए। धूप में कम से कम 1 घंटा 8 से 9 आपको रोज़ बैठना है, क्योंकि गाइज विटामिन डी की कमी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत जो सूरज की धूप होती है वही होती है। तो वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है, बिकॉज धूप में कोई रहता नहीं है, एसी में रहते हैं लोग, कंपनीज़ में रहते हैं, तो उनको पूरा दिन धूप देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशंस में ये होना लाजमी है। तो ये चीज़ गाइज वो उसको कहते हैं, तुम्हें धूप में ज़्यादा कमरे में रहना है, और साफ स्वच्छता बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए। और ना ही उसने कोई परहेज़ बताया। और उस डॉक्टर को दिखाने के लिए वही सईदा ने क्या किया गाइस, सईदा ने, उसके पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन उसने अपने कुछ जेवर बेच दिए कि ठीक है, इससे मैं जो है अपनी दवाई यूज़ करूँगी और डॉक्टर की फ़ीस वगैरह दूँगी, लेकिन मैं दिखाऊँगी। ठीक है। कुछ लोगों ने तो जब डॉक्टर उसको ये बोल के चला जाता है ये सब चीज़ें कि आप बाहर बैठें, आप कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ लोगों को तो ये चीज़ बुरी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए, तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी खांसी हमें भी लग जाए। लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत जिनको सिंपैथी थी उससे, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छा है, जैसे डॉक्टर कह रहा है तुमको वैसे ही करना है। ठीक है। तो वो वैसे ही करती है, वो एडवाइस मतलब पूरा फॉलो करती है डॉक्टर की बात को। तो गाइज वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देती है। तो अगले दिन क्या होता है, वो अगले दिन देखती है धूप नहीं आती है। अगले दिन वो धूप में जाने के लिए सोचती है, तो धूप आती है। फिर दोबारा से वो अगले धूप में जाने की कोशिश करती है, तो तब भी धूप नहीं आती है। वो कहती है कि हे प्रभु, आपने ये मेरे लिए क्या कर दिया है। मतलब 2 दिन हो गए हैं जब मैं धूप के लिए तरस रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे कहा है, तो धूप नहीं आ रही है। तो वो बहुत दुख के साथ एक तरीके से लैमेंट करती रहती है। तो लैमेंट, दुख के साथ जब हम किसी चीज़ को बोलते रहते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जो सईदा है ये खेलती रहती है, तो ये अपनी मदर की बात सुनती है। तो मदर की बात सुनने के बाद ये जाती है बाहर। तो वहाँ पे क्या होता है गाइज, धूप,
बहुत ही एक किरण जिसको कहते हैं, क्योंकि घटा थे, बादल थे, तो थोड़ा सा आंगन में एक पेड़ था, उसके पेड़ पर थोड़ी सी हल्की सी एक रे थी, एक धूप की एक रे थी जो आई हुई थी। तो उसी के सामने जा कर के ये सईदा कहती है, इसको बहुत दुख होता है, वो कहती है कि देखो मेरी मदर कितनी परेशान है, तुम्हें, क्योंकि बच्चों के पास एक पावर होती है, बच्चों के पास एक ना सीक्रेट लैंग्वेज होती है, ये सीक्रेट लैंग्वेज से बात कर लेते हैं दूसरे मतलब किसी के भी साथ, नेचर में किसी बर्ड से, हवा से, ट्रीज से, या फिर सन से, मून से, किसी से भी ये बातें अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इसी लैंग्वेज में वो प्रे कर रही थी कि हे धूप, तुम्हें आना है, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम मतलब क्यों इतना दुख दे रहे हो मेरी मदर को, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, अगर तुम नहीं आओगे तो वो ठीक नहीं होंगी। तो वो जो हल्की सी बहुत धूप होती है वो उसको बोल करके जाती है कि ठीक है, हम आएंगे, कल हम इसी टाइम पर 8 से 9 बजे के टाइम पर ही हम आएंगे, जब जब तुम हमें, जब भी तुम मतलब हमें बुला रही हो उसी टाइम पे हम ज़रूर आएंगे। तो वो ऐसा वादा करके उससे जाती है। तो इसीलिए इसका नाम है अ पैक्ट विद द सन। पैक्ट का मतलब होता है समझौता या एग्रीमेंट, जब किसी के साथ हो जाता है। तो ठीक है, ऐसा कह के वो चली जाती है वहाँ से धूप। तो इसके बाद नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे जो रेज होती है, जो किरण होती है, फिर से वही घटा बादल। तो जो जैसे ही वो नीचे जाने लगती है, धूप धूप की जो रेज होती हैं वो नीचे जाने लगती हैं, तो सन उनसे कहता है कि नहीं, आज भी हमारी छुट्टी है, हमें नीचे नहीं जाना है, तो तुमको यहीं रहना है, खेलो कूदो मस्ती करो, नहीं जाना है नीचे। तो वो जो एक रेज होती है जिसने प्रॉमिस करके आई थी, एग्रीमेंट की थी उस छोटी बच्ची सईदा से, तो वो कहती है कि नहीं नहीं मालिक, हमें तो नीचे ज़रूर जाना है, मैं नीचे ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मैंने वादा किया है एक छोटी बच्ची से, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगी तो उसकी मदर कैसे ठीक होंगी, उनको हमारी बहुत ज़रूरत है। तो इस तरीके से सारी जो रेज होती हैं वो आपस में गठबंधन कर लेती हैं, आपस में मिल कर के वो बोलती हैं सन से। तो सन भी उसको कह देते हैं ठीक है भाई, भलाई का काम है, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम चले जाओ। तो वो चली जाती हैं, सारी रेज इकट्ठा होकर के जाती हैं। तो वो रास्ते में तो वो था ही, बादल थे, अपनी पूरी छावनी बिछा के बैठे हुए थे। तो वो जो किरण होती हैं, रेज होती हैं, वो आपस में मिल करके एक साथ बादल के ऊपर गिरती हैं। ठीक है, एक साथ जब बादल के ऊपर गिरती हैं तो गाइज थोड़ी सी जो धूप होती है वो वहाँ पे आती है ना, थोड़ी थोड़ी धूप पहले आती है, और लेकिन जब एक साथ बादल पे वो पूरा असर डालती हैं तो वो सारी की सारी रेज की पावर से बादलों को भी भाग जाना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि इतनी टाइट उन पे धूप पड़ती है कि उनको भी वहाँ से पैर लेके अपने भागना पड़ता है। तो उसके बाद सारी की सारी धूप जो है सईदा के आंगन में आती है, और इस तरीके से जो जैसे ही वो बच्ची धूप को देखती है वो भागी भागी अपनी मदर के पास जाती है, अपनी मदर से कहती है कि मदर मदर देखो धूप आ गई है, अब आप बाहर बैठ जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। तो वो जब उस सईदा की मदर ये चीज़ देखती है कि वाकई में पूरे आंगन में धूप फैली हुई है, क्योंकि सारी धूप इकट्ठा होकर के उनके आंगन में आ गई थी उस लिटिल गर्ल की वजह से। तो गाइज़, जो सईदा होती है वो अपनी चारपाई वहाँ पे धूप में डलवाती है और उसके नीचे बैठ जाती है। तो बहुत दिनों बाद, मतलब कई महीने बाद उसको ये चीज़ उसने फ़ील की थी, हवा फ़ील की थी अपने हाथों पे, अपने धूप फ़ील की थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो अपने दोनों तरफ अपना पिलो रख करके वो बैठ गई आराम से, और मज़े से उसने धूप ली और धूप सेकी, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज के ज़्यादा आनंद का दिन कोई है ही नहीं। और उसके बाद वो रोज़ 1 घंटा बैठती थी धूप में, और इस तरीके से सईदा की वजह से, उस छोटी बच्ची की जी इनोसेंसी की वजह से जो धूप थी उसको वहाँ पे आना पड़ा। तो गाइज़, ये था प्यारा सा चैप्टर, प्यारी सी स्टोरी अ पैक्ट विद द सन। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।